जिब्रील जिब्रील इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण और महानतम देवदूत हैं। उन्होंने पैगंबरों तक अल्लाह के संदेश पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें उस देवदूत के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 1400 साल पहले हीरा की गुफा में पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को कुरान की पहली आयतें पहुंचाई थीं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा कि उन्होंने जिब्रील को उनके मूल रूप में केवल 2 बार देखा था। उन्होंने कहा कि जब जिब्रील अपने वास्तविक देवदूत रूप में प्रकट हुए तो उनके पास 600 विशाल पंख थे और वे इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि वे पूरे क्षितिज को ढक सकते थे। इसके अलावा जिब्रील हमेशा अपने देवदूत रूप में प्रकट नहीं होता था। कभी कभी वह मानव रूप में आता था, अक्सर पैगंबर के एक सुंदर साथी जैसा दिखता था। एक पुरुष के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध उपस्थिति तब थी जब वे पैगंबर को इस्लाम के बारे में सिखाने आए थे। उन्होंने ही पैगंबर मोहम्मद को वुजू करने और सही तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया था। हर साल रमजान के दौरान जिब्रील पैगंबर मोहम्मद से मिलने और उनके साथ कुरान की समीक्षा करने के लिए जाया करते थे। पैगंबर के जीवन के अंतिम वर्ष में जिब्रील रमजान के दौरान 2 बार कुरान की समीक्षा करने आए थे। जिब्रील की भूमिका केवल पैगंबर मोहम्मद तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर मूसा सहित अन्य पैगंबरों तक अल्लाह के संदेश भी पहुंचाए। मिकाइल इस्लाम में फरिश्ता मिकाइल सबसे महत्वपूर्ण फरिश्तों में से एक है। कुरान और हदीस में उनका जिक्र है और वे प्रकृति के प्रबंधन और दुनिया में आशीर्वाद लाने में अपनी विशेष भूमिका के लिए जाने जाते हैं। मिकाइल बारिश भेजने, हवाओं को दिशा देने और अल्लाह की रचनाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। मिकाइल को एक दयालु और देखभाल करने वाले देवदूत के रूप में वर्णित किया गया है जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता है। वह मनुष्यों और जानवरों दोनों का भरण पोषण करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें मिलें। मनुष्यों के विपरीत मिकाइल जैसे देवदूत न तो खाते हैं, न पीते हैं और न ही सोते हैं। वे प्रकाश से बने हैं और अल्लाह के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी हैं। इसराफिल कयामत के दिन की घटनाओं में फरिश्ता इसराफिल की अहम भूमिका है। वह देवदूत है जिसे तुरही बजाने का कार्य सौंपा गया है, जो दुनिया के अंत और न्याय के लिए सभी प्राणियों के पुनरुत्थान की घोषणा करेगी। इसराफिल पहले से ही तैयार है, तुरही को अपने होठों के पास पकड़े हुए है और अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। पहला प्रहार समस्त जीवन का विनाश कर देगा, जिससे आकाश और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह बख्शना चाहेगा। भयंकर घटनाएं घटित होंगी जब धरती भीषण भूकंपों से कांप उठेगी, पहाड़ ढह जाएंगे, महासागर उफान पर होंगे और आकाश फट जाएगा। तारे अपनी रोशनी खो देंगे और आकाश ढह जाएगा। अल्लाह को ही ज्ञात समय के बाद इसराफिल दूसरी बार तुरही बजाएगा, जो सभी लोगों के पुनरुत्थान का संकेत होगा। पहले से लेकर आखिरी तक सभी को पुनर्जीवित किया जाएगा और न्याय के लिए अल्लाह के सामने इकट्ठा किया जाएगा। एक प्रामाणिक हदीस में पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कहा, मैं कैसे आराम कर सकता हूं जब तुरही का प्रभारी फरिश्ता उसे अपने मुंह तक उठा चुका है, उसे बजाने के लिए तैयार है और केवल अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। मलिक मलिक सर्वोच्च श्रेणी के देवदूतों में से एक है और परलोक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरान में मलिक का उल्लेख नरक के रक्षक के रूप में किया गया है, जहां वह और उनके साथी देवदूत यह सुनिश्चित करते हैं कि गुनाहगारों को अल्लाह की इच्छा के अनुसार दंडित किया जाए। दया के दूतों के विपरीत